जो डाउट्स होते हैं वो ये होते हैं कि आई हैव बीन हैप्पी, आई हैव बीन किडनैप्ड, दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, अब ये तो देखिए, इसको पहले पूरे इसको एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कहाँ कन्फ्यूजन है। अगर मैं कहूँ आई हैव बीन हैप्पी सिंस द रिज़ल्ट, मैं बहुत खुश हूँ बड़े दिनों से, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, मैं बड़े दिनों से थकी पड़ी हूँ, मैं बड़े दिनों से बिज़ी हूँ। अब यहाँ हैज़ बीन हैव बीन आ गया, ठीक है। अब यहाँ हैव बीन आ गया, मैं शी हैज़ बीन भी लगा देती, यहाँ पर आ गया हैव बीन। तो बच्चे कहते हैं मैम ये पैसिव होगा, ये भी तो पैसिव हुआ। ये पैसिव नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ पे आई हैव बीन हैप्पी, यहाँ पे किस पे है? यहाँ पे डायरेक्टली आप आए खुद ही करता है, अपना ही स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं। आप यहाँ पे कोई एक्शन नहीं डिफाइन कर रहे। हैप्पी कोई एक्शन नहीं है, हैप्पी एक फीलिंग है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। सिक कोई एक्शन नहीं है। आप देखिए आपका एक्शन होता क्या है, बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं। एक्शन क्या होता है? जहाँ पे तुम्हारे हाथ पैर हिलते हैं, या तुम्हारी आंखें हिलती हैं, तुम्हारा दिमाग हिलता है, जब तुम सोचते हो वो भी एक एक्शन है, तुम भागते हो वो भी एक एक्शन है, जंप करते हो वो भी एक एक्शन है। तो यहाँ पे ये कौन सा एक्शन है? अपसेट में कौन सा एक्शन हो रहा है? बिजी में कौन सा एक्शन हो रहा है? टायर्ड में कौन सा एक्शन हो रहा है? इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज़ टेलिंग योर प्रेजेंट कंडीशन, योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, एंड दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। एक और दूसरा तरीका है कि अगर ये वर्ब होते तो ये अपना फॉर्म बदलते। हैप्पी का हैप्पिंग होता है, सिक का सिकिंग होता है, टायर्ड का टायर्डिंग होता है, बिजींग होता है। ठीक है, तो जब आप ये नहीं लगाते हो तो आई, और सबसे पहली बात तो आई हैव बीन हैप्पी, तुम डायरेक्ट डूअर का बता रहे हो कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो ये कहीं से भी पैसिव नहीं है। सबसे पहली बात, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये अपना फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बदल रहे। दूसरी बात, यहाँ पे कोई हाथ पैर हिल नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा। दूसरा, ये डायरेक्ट बता रहा है कि किसके बारे में बात कर रही हूँ। आई हैव बीन, तो डायरेक्ट आप हो, यहाँ पे डायरेक्ट शी है। तो ये सेंटेंसेस पैसिव नहीं है। उसी के बदले सेंटेंस आ जाएगा आई हैव बीन इनवाइटेड।